अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बराग हुसैन है और मैं मीज़ान बैंक में न्यू सेलेक्ट हुआ हूँ एज अ कैशियर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कैशियर में जो आपने बैलेंस करना होता है। सारा दिन आप वर्किंग करते हैं और शाम को आपने बैलेंस करके कैश वॉलेट में रखना होता है, वो आपको बताऊंगा आपने बैलेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले बैलेंस में सबसे जो मेन चीज है वो है डिनोमिनेशन। जो भी आपने डिपॉजिट स्लिप लेनी है कस्टमर की, जो भी आपने कैश लेना है तो आपने हर डिपॉजिट स्लिप के ऊपर उसकी ओरिजिनल डिनोमिनेशन लिखनी है। मतलब आपको पता हो इसने 1 लाख रुपया जमा करवाया है तो उसके कौन से वाले कितने नोट हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने 1 लाख रुपया जमा करवाया है तो 50 नोट हैं 1000 वाले, 10 नोट हैं 5000 वाले, तो ये इसका 1 लाख हो गया। तो आपने जो भी इस तरह जो भी चेक किसी की पेमेंट करनी है तो उसके ऊपर आपने उसकी बैक साइड पे लाजमी लिखना है मैंने इसको कौन सी डिनोमिनेशन के नोट दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को आपने 2 लाख दिया है तो आपने अगर उसके 1000 के आपने 2 पैकेट दिए हैं तो आपने लिखना है 1000 ज़रब 200। ठीक है, आपने जो पैकेट बनाने हैं और बंडल बनाने हैं, हर पैकेट में 100 नोट हो, आपके हर पैकेट में पूरे नोट हो, ज्यादा ना हो कम भी ना हो। ये ना हो किसी पैकेट आपने बनाया हो 100 नोट का तो उसमें आपके 98 नोट हो, तो ये भी ना हो, और 102 भी ना नोट हो, मतलब पूरे पूरे नोट हो हर पैकेट में। इस तरह बंडल में आपने 10 पैकेट बनाने हैं, ये ना हो आप किसी बंडल में आप जनाब 11 पैकेट ऐड कर दें, इस तरह भी नहीं करना और कम भी नहीं करने। मतलब हर बंडल में आपके 10 पैकेट हो और हर पैकेट में आपके पास 100 नोट हो। इस तरह आपने बंडल और पैकेट्स बनाने हैं, बड़े ध्यान से अपने बंडल और पैकेट्स बनाने हैं। उसके बाद आपका जो मेन काम है वो है आपका बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में सबसे पहले क्या होता है, आपकी टिल में जो कैश आ रहा है, जो टिल में आपका बैलेंस आ रहा है तो और जो आपके पास फिजिकल कैश है वो आपने मैच करना होता है, वो आपका इक्वल होना चाहिए। जितना आपका टिल में शो हो रहा हो और आपके पास फिजिकल कैश उतना होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले ये होता है आपके पास जो भी नोट पड़े हैं, जो भी कैश पड़ा है, उसकी डिनोमिनेशन आपने सिस्टम में लगानी होती है, एक्सेल शीट में लगानी होती है और चेक करना होता है मेरे पास फिजिकल कैश कितना है। तो उसके लिए आपने ये देखना है सबसे पहले 5000 के आपने सारे नोट लिखने हैं, मेरे पास इतने पैकेट्स पड़े हैं, अगर पैकेट्स इतने हो तो 100 हो जाता है मल्टीप्लाई, और जो बंडल हो 1000 मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरह आपने सारे 5000 के सारे डिनोमिनेशन लगानी है सिस्टम में। इसमें तरीका ये है जो आपका ड्रा में आपका कैश मौजूद हो वो आपने सिस्टम में सही लिखना है। आपने ध्यान रखना है जितना आपके ड्रा में है वहां उतना आपने एक्सेल शीट में लिखना है, डिनोमिनेशन उतनी लिखनी है। ये ना हो आपके जो ड्रा में वो ज्यादा पड़ा हो कैश और आप वहां पे सिस्टम में कम लिखना है, ध्यान से लिखना है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है आपके ड्रा में ज्यादा कैश तो नहीं पड़ा हुआ, जितना मैं एक्सेल शीट में लिख रहा हूँ उतना ही है। उसके बाद आपने ये देखना है कि मेरे पैकेट्स में किसी ज्यादा नोट्स तो नहीं है, बंडल में कोई ज्यादा पैकेट तो नहीं है। ये देखने के बाद आपने चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बैलेंस हो गया तो वेरी गुड, अगर आपका बैलेंस नहीं हो रहा तो आपने चेक करना है ऐसा ना हो मेरी कोई स्लिप पोस्ट ना हुई हो। आपने चेक करना है ऐसा ना हो आपने कस्टमर से पैसे ले ले हो और उसकी स्लिप पोस्ट ना की हो, और ऐसा भी ना हो आपने कस्टमर को कैश दे दिया और उसका चेक पोस्ट ना हुआ हो। और खास तौर पे ध्यान रखना है CMS की जो एंट्री होती है, फॉर एग्जाम्पल की कोई बिल हो गया या किसी यूनिवर्सिटी की फीस होगी, ध्यान से देखना है आपकी पोस्ट होगी या नहीं, ये आपने ध्यान से देखना है। कोई बिल या कोई आपका फी वाउचर पोस्ट हो गया या नहीं, ये ना आपने पोस्ट कर दिया और आगे से पोस्ट ना हुआ। एंड पे आपने ये भी चेक करना होता है ये ना हो दूसरे टेलर की आपने कैश रिसीट और कैश पेमेंट सिस्टम में ऐड ना की हो। जब आपने फाइनल शीट बनानी होती है, कैश पोजीशन बनानी होती है, उसमें आपने साथ वाले टेलर की आपने वो कैश रिसीट और कैश पेमेंट ऐड करनी होती है, ये भी आपने चेक कर लेना है। बाकी आपने ध्यान रखना है साथ वाले टेलर से आपका कैश मिक्स ना हो। जब आपने कैश किसी साथ वाले टेलर को देना है तो उससे आपने टिल वाउचर डाल के देना है। ये ना हो आपके पास नोट कम आ रहे हो, आपके पास कैश कम हो, किसी कस्टमर को 5 लाख देना हो, आपके पास 3 पड़ा हो, आप ऐसे उससे पकड़ रहे हैं भाई एक दफा मुझे दे दो 2 लाख बाद में आपको दे दूंगा, ऐसे नहीं करना। आपने टिल वाउचर डाल के कैश देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सारी चीजों का ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से केयरफुल होकर आपने बैलेंसिंग करनी है और इंशाल्लाह आपकी जरूर बैलेंस होगी। जब आपका बैलेंस हो जाए फिर आपने वही कैश सारी टिल ट्रांसफर कर देनी है और वार्ड के अंदर, और कैश भी वार्ड करा देना। ये आपका बैलेंस हो गया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ओके, बाय बाय।